आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ आपको 9.3 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये लाइन बना ली, ये देखो 9 के बाद में 3 लाइन से यहाँ तक 9.3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 9.3 बनानी है जिसकी लेंथ 9.3 रखनी है। इसका नाम दे दिया आपने ए बी। अब पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट बी है, बी से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। ये मैंने बी से सी तक 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लिया। अब क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। ए और सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है और एक आर्क यहाँ से ऊपर ए पे रख के ऊपर की साइड मारना है, एक नीचे की साइड। इसी तरह से सी पे रख के ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक आर्क लगाओगे तो आपको इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर दिया। आप ए पॉइंट पे रखोगे और एक आर्क आप ऊपर की साइड मारोगे, एक आर्क नीचे की साइड। इसी तरह से सी का मिड पॉइंट निकालना है ना, तो सी के ऊपर रखोगे, सी के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर की साइड और एक आर्क नीचे की साइड। ये जो पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं पेन से स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ। डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, इस AC का मिड पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, ये लेंथ लेनी है यहाँ से C तक। अब एक सेमी सर्किल बनाना है। ए पे रखोगे, एक सेमी सर्किल बनाएंगे। ये एक सेमी सर्किल बना दिया। अब क्या करना है, बी से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो क्या करे, सर्किल को टच करेगा। जहाँ पे ये बी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्किल को जहाँ पे टच करेगा वहीं पे आपका रूट 9.3 का पॉइंट है। तो बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो वो किस तरह से बनाओगे, आप कंपास की हेल्प से बनाओगे, ना कि डायरेक्ट इससे स्केल से बनाओगे। तो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। इस तरह से छोटा सा सर्किल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, देखो मैं अलग से आपको बना के बताती हूँ 90 डिग्री का। जैसे एक ये लाइन है, इसके ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर एक सर्किल बना लो इस तरह से। अब जितना ये सर्किल बनाया है उतना ही ओपन रहना चाहिए। तो एक आर्क यहाँ पे लगाओ, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाओ, फिर वापस से इसको ओपन करके एक आर्क यहाँ पे लगाओ। 2 आर्क लगाना है। एक आर्क यहाँ पे लगाओ। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो किस तरह से बनाओगे, एक छोटा सा गोल गोल आर्क लगाओगे और उतना ही इस कंपास को ओपन रखना और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाना है, इस पॉइंट को रख के एक आर्क यहाँ पे लगाना है। फिर इन दोनों आर्क के ऊपर इस कंपास को ऐसे रख के एक आर्क ऊपर की साइड, एक आर्क नीचे की साइड। तो आपकी जो ये लाइन मिली अपन को, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का एंगल, इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाएंगे कि एक अपन को 90 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो इसी प्रोसेस को अपन इसके अंदर करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके अंदर मैंने इस कंपास को इतना ही खोला था, तो इतना ही ओपन किया। तो
इस पॉइंट के ऊपर रखो, कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रखो और यहाँ पे एक आर्क लगाओ। इसी तरह से इस पॉइंट पे रखो और यहाँ पे एक आर्क लगा लो। अब इसको एक आर्क ऊपर की साइड लगानी है, एक आर्क नीचे की साइड लगानी है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वो ही आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये देखो, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली। तो यही आपका क्या है, √9.3। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया डी नाम दे दिया। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यही पॉइंट क्या आपका √9.3 है। लेकिन वो आपको क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ना, इसलिए इसको और बढ़ा लेते हैं। ये लो, मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा ली। अब आपको कंपास को इतना खोलना है बी से डी तक। आप देखो, इसको सुंदर बनाने के लिए आप यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना सकते हो ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया और ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब मेरे को बी से डी तक कंपास को ओपन करना है। ये मैंने लेंथ ले ली क्योंकि ये आपकी √9.3 क्या आ गई थी, यही आपका पॉइंट था। लेकिन आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन कहाँ होती है, यहाँ पे। तो आपको इसके ऊपर आर्क बनाना है इस वाली डिस्टेंस का, तब ये √9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो नंबर लाइन ये वाली जो डिस्टेंस है √9.3 ये वाली आई थी अपन को, तो यहाँ से उठा के इसका आर्क इधर लगा दो। इतनी डिस्टेंस को नाप के इस नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क बना दो। तो ये जो आपका पॉइंट मिला है ये नंबर लाइन पे मिल गया। इतनी डिस्टेंस यहाँ थी, इतनी डिस्टेंस यहाँ पे थी। तो ये पॉइंट क्या है, इसको आप यहाँ तक पूरा भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। आर्क बना दिया। तो इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ई। तो ये क्या हो गया, बी ई। यहाँ से बी से लेके ये है, यहाँ पे बी आपका बी ई इक्वल टू √9.3 ये आपका मिल गया। बी ई क्या हो गया, √9.3। इस तरह से आप √9.3 या किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हो। क्लियर।